जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे। मैं कुलदीप चौहान आप सबके सामने टेक्नीशियन इंडियन आर्मी अग्निवीर का प्रश्न लेके आ चुके हैं। बेहतर तरीके से आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिया गया प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों, है ना। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पे OHM का नियम क्या है। मेरे प्यारे साथियों, आपका ए नंबर में दिया है V बराबर IR, बी नंबर में दिया है P बराबर IV, सी नंबर में दिया है आपका V बराबर I/R और डी नंबर में दिया है P बराबर I/R दिया है। मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर बेहतर होगा V बराबर IR। बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों। आपके एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, यानी कि आप ए नंबर को लॉक करेंगे, आपका आंसर बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा V बराबर IR, है ना। चलिए यहाँ पे आपका प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, किसी वस्तु की चाल 10 ms से बढ़कर 30 ms हो जाती है, 5 सेकंड में त्वरण कितना है। मेरे प्यारे साथियों, आपके स्क्रीन पे दिया है कि 2 ms2, 4 ms2, 5 ms2, 10 ms2। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें बेहतर तरीके से आपका बी नंबर बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। थोड़ा सा ये गलत हो गया है ना मेरे प्यारे साथियों। आपका सही उत्तर मेरे प्यारे साथियों 4 ms2 होगा। बहुत बढ़िया तरीके से एकदम शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों। अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें, है ना। टेक्नीशियन का प्रश्न है, आप सबके लिए पेपर में एग्जाम में जरूर आएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आ रहा है आपका 1 किलोवाट बराबर कितना होता है ना। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है मेरे प्यारे साथियों। जैसे में होता है कि यानी कि 1 kg में कितना होता है ना। 1 kg में कितना ग्राम होता है, कितना ग्राम होता है 1000 होता है ना, 1000 होता है। वैसे ही आपके सामने ये तो ये हो गया ना, किलो का हो गया। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, है ना। अब बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 1 किलोवाट है ना, 1 किलोवाट का बात करें, 1 किलोवाट का मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे बात हो रहा है, तो इसका भी तो होगा 1000 ना। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 1 किलोवाट का बात चल रहा है, 1 किलोवाट का बात चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, है ना। 1 किलोवाट का बात चल रहा है, तो यहाँ पे भी तो 1000 होगा ना, 1000 वाट होगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। वाट जब पूछ रहा है तो वाट ही बताइएगा, जूल मत बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, जूल मत बताइएगा। आपके सामने आपके स्क्रीन पे सही आंसर बहुत शानदार हमें लग रहा है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि आपका सी नंबर आपका बहुत बेहतर लग रहा है, बहुत शानदार ज़बरदस्त लग रहा है ना। सी नंबर आपका 1000 वाट होगा मेरे प्यारे साथियों। जैसे में 1 किलो में आपका 1000 ग्राम होता है, वैसे ही मेरे प्यारे साथियों 1 किलो वाट में मेरे प्यारे से 1000 वाट होता है। बेहतर तरीके से आपको पता होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी, है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है मेरे प्यारे साथियों। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सूर्य प्रकाश का वेग जब सूर्य आता है पृथ्वी पे कितना तेज़ी से आता है, कितना तेज़ी से आता है। अच्छा महिला, ये क्या हो गया है ना, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड से। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके प्रश्न दिया है प्रकाश का वेग कितना होता है ना। फिजिक्स का प्रश्न आ चुका है आपके सामने, बहुत बेहतर तरीके से टेक्नीशियन में पूछे जाते हैं, आपको रिवीजन करना होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे दिया है 3 × 10⁸, 3 × 10⁶, 1.5 × 10⁸, 2.8 × 10⁷। मेरे प्यारे साथियों, आपको पहले ही बताए हैं 3 × 10⁸। आप बहुत पहले 10 में ही पढ़ लिए होंगे, 12 में भी पढ़े होंगे, 11 में भी पढ़े होंगे, और मेरे प्यारे साथियों आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, 9 में भी पढ़े होंगे। 9 से स्टार्ट होता है मेरे प्यारे साथियों। आपको बता दें कि आपका 9 से 12 में आपका स्टार्ट होता है मेरे प्यारे साथियों, 9 से 12 तक स्टार्ट होता है। ये प्रश्न हर साल पूछता है, पेपर में भी पूछ देता है, 10 में भी पूछ देगा, 12 में भी पूछ देगा। अब टेस्ट होगा तभी पूछेगा, स्कूल में जब पेपर होगा तभी पूछेगा, हर चीज़ में पूछेगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। 3 × 10⁸ मेरे प्यारे साथियों आपका MS होगा मेरे प्यारे साथियों, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, है ना। यानी कि ए नंबर आप लॉक करेंगे, आपका आंसर बेहतर हो जाएगा, एकदम स्क्रीन ग्रीन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए अब ये आता है एम्पियर मेरे प्यारे साथियों। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त ये प्रश्न एकदम शानदार है, एकदम शानदार है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे दिया गया है कि 12 एम्पियर और 6 एम्पियर रेसिस्टेंस को, है ना, सीरीज में जोड़ा गया है, कुल रेसिस्टेंस कितना होगा मेरे प्यारे साथियों। आप जोड़ सकेंगे, आप जोड़ेंगे, है ना। श्रेणी क्रम होता है, ये श्रेणी क्रम है मेरे प्यारे साथियों। जोड़ने के लिए मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे, आप थोड़ा सा उठा के हम लोग इसे हल कर लेंगे तो बेहतर होगा ना। क्या शानदार नज़ारा होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे मान लीजिए कि 12 एम्पियर है,
12 एम्पियर है आपका मेरे प्यारे साथियों। 12 और यहाँ पे फिर से हम लोग जोड़ देंगे प्लस 6 एम्पियर बराबर कितना होगा, है ना 6, 12 6 कितना होता है मेरे प्यारे साथियों 18। तो आप कहेंगे ये तो 18 एम्पियर हुआ ना मेरे प्यारे साथियों, यानी कि आपका ए नंबर बेहतर लग रहा है ना, एकदम शानदार ज़बरदस्त लग रहा है मेरे प्यारे साथियों, है ना। यानी कि आप 18 पे लगाएंगे, ए नंबर पे लगाएंगे, आपका आंसर बेहतर होगा। यानी कि ए नंबर को लॉक कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। आपके स्क्रीन पे आपका स्क्रीन ग्रीन हो जाएगा, बेहतर तरीके से आपका आंसर एकदम सही होगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए, और यहाँ पे बात आता है सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है जो 12 से पूर्ण विभाजित हो। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे दिया है 9996, 9992, 9999, 9990। मेरे प्यारे साथियों बेहतर तरीके से आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन। आपको हमें तो लग रहा है कि ए नंबर बहुत शानदार दिख रहा है, बहुत शानदार दिख रहा है ना मेरे प्यारे साथियों। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताना होगा। आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन होगा। यानी कि आपका आंसर ए नंबर बहुत शानदार होगा, लाजवाब ज़बरदस्त होगा। 9996 इसका आंसर बहुत बढ़िया होगा, एकदम शानदार होगा ना मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन। अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है, आपसे विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। और हो सके तो एक अपने भाई और दोस्त के पास, चाहे किसी अन्य साथी के साथ अपना ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दे, ताकि वो भी शेयर करके हमारा मोटिवेशन बनाते रहे और हम वीडियो ऐसे लाते रहें। आप सबके लिए बेहतर प्रश्न रहेगा, बहुत शानदार रहेगा, है ना। चलिए, यहाँ पे प्रश्न आ रहा है 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बेहतर तरीके से। यहाँ पे मैथ का सवाल दे दिया है मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से। यदि साइन ए बराबर 1/2 तो ए का मान क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। बेहतर है ना 1/2 मेरे प्यारे साथियों, यानी कि 30 अंश होगा, 30 अंश मेरे प्यारे साथियों। आपका आंसर बहुत शानदार लाजवाब ज़बरदस्त होगा। ए नंबर में दिया है 90 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 30 अंश। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको 4 विकल्प दे दिए गए हैं, आपके सामने आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं मेरे प्यारे साथियों। लेकिन इसका आंसर एक ही होगा, 30 अंश होगा मेरे प्यारे साथियों। आप साइन थीटा कॉस थीटा आप पढ़े होंगे, है ना मेरे प्यारे साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका 30 अंश बेहतर होगा, डी नंबर आप लॉक कर देंगे, आपका स्क्रीन ग्रीन हो जाएगा। बेहतर तरीके से आपका कंप्यूटर एकदम सही आंसर कर देगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। एग्जाम हॉल में जाएंगे आप, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम देंगे, है ना। चलिए, यहाँ पे आपका प्रश्न आ रहा है 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्या बात है, क्या शानदार नज़ारा, क्या ज़बरदस्त प्रश्न है मेरे प्यारे। सीपीयू का पूरा नाम क्या है ना। सीपीयू का पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे 4 विकल्प दे दिए गए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, है ना मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों हम तो कहेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा आंसर, यानी कि आपका बी नंबर बेहतर लग रहा है, हमें बहुत शानदार लग रहा है ना। बी नंबर में लॉक कर देंगे मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन। आपका आंसर भी एकदम ज़बरदस्त होगा, बहुत लाजवाब शानदार ज़बरदस्त होगा, है ना। आपको टेस्ट के तौर पे ये दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न तैयार कर ले, आपको आंसर के साथ यहाँ पे दिया गया है, लेकिन वहाँ पे आंसर नहीं मिल पाएगा मेरे प्यारे साथी। यहाँ पे रिवीजन कराया जा रहा है, वहाँ पे रिवीजन नहीं कराया जाएगा, वहाँ पे सीधे आपको वार करना होगा, आपको लड़ना होगा एग्जाम से, है ना। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जाइएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए मेरे प्यारे साथी। चलिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है मेरे प्यारे साथियों। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, फिर बात आती है जूल का आवेश कितना होता है। ये फिजिक्स का सवाल है भाई मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन। यहाँ पे तो फिजिक्स का सवाल आ गया है, अब क्या करें, टेक्नीशियन में तो फिजिक्स का सवाल पूछ ही देता है ना। जहाँ पे आपका ए नंबर में दिया है आपके सामने प्लस में 1.6 गुणे 10 माइनस 90 सी 19 सी, है ना। अब यहाँ पे आता है बी नंबर में आपका माइनस 1.6 गुणे 10 माइनस 90 सी प्लस 1/6 गुणे 10 माइनस 18 यानी कि 80 सी। और यहाँ पे डी नंबर में आपका दिया है कि माइनस 1.6 गुणे 10 माइनस 18 सी। मेरे प्यारे साथियों आपके सामने बेहतर तरीके से आपका होगा बी नंबर। आपका हमें लग रहा है कि बेहतर सवाल होना मेरे प्यारे साथियों, आपका बी नंबर बहुत शानदार ज़बरदस्त होगा। आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना नज़ारा है ना। यानी कि माइनस 1.6 गुणे 10 माइनस के 90 सी होगा आंसर, बेहतर होगा। क्या ज़बरदस्त सवाल है ना, बहुत बढ़िया सवाल है। जूल का भी, इलेक्ट्रॉन का भी, जूल का भी, सब कुछ का तैयार करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन।
टेक्नीशियन में फिजिक्स का सवाल आता है? आएगा, ज़रूर आएगा, आप जाके एग्ज़ाम हॉल में देख सकते हैं, है ना। चलिए, प्रश्न यहाँ पे आता है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? क्या बात है, ज़बरदस्त सवाल है ना, ज़बरदस्त सवाल है मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे 1971 में, 1974 में, 1998 में और 1965 में, है ना मेरे प्यारे साथियों। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या ज़बरदस्त सवाल है। 1971 में, 1974 में, 1998 में, 1965 में। मेरे प्यारे साथियों, बेहतर तरीके से आपको पता होना चाहिए कि यानी कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो आप कहेंगे भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, आंसर क्या ज़बरदस्त रहेगा ना, आंसर क्या ज़बरदस्त रहेगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपको टेस्ट होगा, यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो कैसे लगी हो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, लेकिन शेयर करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकें, है ना। चलते अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।